कहते हैं पहले तो भगवान की कथा के लिए सुंदर स्थान चयन करना चाहिए। कैसा स्थान? बोले विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, जहां पर बड़ी भूमि हो, बड़ा मैदान हो। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, वहां कथा का स्थल बनाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने श्रोता आ जाएं कथा सुनने के लिए। इसलिए कथा का स्थल विशाल हो और कथा के लिए वक्ता का चयन हो। वक्ता कौन हो? तो सूत जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। भागवत की कथा का वक्ता कौन हो? बोले विरक्त हो और वैष्णव हो और ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो। ऐसे विरक्त वैष्णव ब्राह्मण के द्वारा, वेद शास्त्र का जिसने अध्ययन किया है उसके द्वारा भागवत की कथा सुननी चाहिए। आजकल तो भागवत कथा की मर्यादा कौन कहे, अब तो व्यास की मर्यादा भी बिगड़ने लगी। अब तो व्यास पीठ पर महिलाएं विराजमान होकर के भागवत की कथा बांध रही। ये शास्त्र सम्मत नहीं है। यहां पर किसी महिला का अनादर का भाव नहीं, अपितु अधिकार का निरूपण है। किसके लिए क्या कार्य अधिकृत है। हर व्यक्ति के लिए हर कार्य नहीं होता, हर कार्य के लिए अलग अलग अधिकृत व्यक्ति हैं। तो व्यास पीठ पर बैठकर भागवत की कथा को सुनाना, यह 9 दिन राम कथा सुनाना, यह स्त्री के लिए धर्म नहीं है, ये पुरुषों के लिए और ब्राह्मणों के लिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कर। दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निस्पृहः। दृष्टांत देने में कुशल हो, अनेक उदाहरण के द्वारा शास्त्र के गंभीर रहस्य को जो समझा सके, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। अब रही बात प्रवचन की, तो प्रवचन कोई भी कर सकता है। देखो, प्रवचन में और अनुष्ठानात्मक कथा में अंतर होता है। 7 दिनों तक, 9 दिनों तक व्यास पीठ पर विधिवत ग्रंथ का पूजन करके, भगवान का पूजन करके, व्यास का पूजन करके, संकल्प पूर्वक व्यास का वर्ण करके जो कथा सुनी जाती है, ये अनुष्ठानात्मक कथा है। इस कथा के लिए जो शास्त्र सम्मत वक्ता है वैसा ही वक्ता होना चाहिए। और बाकी प्रवचन, बोले प्रवचन जो है ज्ञान विज्ञान, वह कोई व्यक्ति सुना सकता है जिसको रामायण का ज्ञान है, जिसको गीता का ज्ञान है, जिसने संतों की वाणी सुनी है, तो वह भी सभा के मध्य में लोगों के बीच में अपनी बात रखे, भगवान की चर्चा सुनावे, वो अच्छी बात है। वो सत्संग, वो प्रवचन, उस तरह का व्याख्यान हर कोई व्यक्ति दे सकता है जिसे तत्वबोध हो, और वो वर्णन कर सकता है। परंतु अनुष्ठान के रूप में जो कथा है, व्यासपीठ पर विराजमान होकर, इसकी एक निश्चित मर्यादा है। उस मर्यादा के अनुकूल ही कथा सुनानी चाहिए और सुननी चाहिए। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहः। ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। और कथा में कम से कम 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। क्यों? बोले सब काम अलग अलग करने वाले हों। एक पाठ करने वाले हों, एक जप करने वाले हों, एक पूजा कराने वाले हों, एक कथा सुनाने वाले हों, और एक अतिरिक्त हों। क्यों? बोले उन चारों में से किसी का काम गड़बड़ होने लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, किसी को कोई समस्या हो जाए, तो काम बाधित न हो, इसलिए एक व्यक्ति अतिरिक्त होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। भगवान हरि के मंत्र का जप, द्वादशाक्षर मंत्र का जप और मूल पारायण, इन सारी विधियों को पूर्ण करे और 7 दिन कथा श्रवण करनी चाहिए विधि पूर्वक। कैसे? बोले केवल कथा ही सुनना चाहिए, कुछ नहीं, न खाना चाहिए न पीना चाहिए। उपोष्य सप्तरात्रम, 7 रात्रों तक
7 दिनों तक उपवास करके, कुछ नहीं, केवल कथा ही सुनो, कथा ही पियो, कथा ही खाओ, और कुछ नहीं। अरे महाराज ऐसी कथा कौन करेगा, हम तो मर जाएंगे। बोले अच्छा, तो ऐसा करो कि पानी पी लो, कथा सुनो। पानी की छूट दे दिया वेद व्यास जी ने। अगर नहीं कर सकते तो पानी पी करके कथा सुनो। व्यक्ति ने कहा महाराज हम तो पानी पी के भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो व्यास जी ने थोड़ी और सहूलियत दी। व्यास जी ने कहा ऐसा करो, दूध पी लो, कथा सुनो। बोले इतने पे भी काम न चले तो, बोले सुख साध्यम भवेद यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत् फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः। फलाहार करो और कथा सुनो। बोले दोनों टाइम फलाहार करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हम दवा खाते हैं, शुगर के पेशेंट हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं सबको। बोले तो व्यास जी ने छूट दे दी। बोले ऐसा करो, एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम भोजन कर लो, कथा सुनो। बोले महाराज हमारा काम नहीं चलेगा, हम तो दोनों टाइम खाएंगे। तब व्यास जी ने कहा एक काम करो, तुम 2 नहीं 3 टाइम खाओ, लेकिन कथा जरूर सुनो। व्यास जी ने कहा भोजनम तो बरम मन्ने, भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। अगर कथा सुनने में तुम्हारा मन लगता है 3 बार भोजन करने पर, तो 3 बार भोजन करो, 4 बार भोजन करो, लेकिन कथा जरूर सुनो। क्यों? बोले कथा सुनना उद्देश्य है, कथा सुनना जरूरी है। व्यास जी कहते हैं कि भोजनम तु बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। और भाव से भगवान की कथा श्रवण करे। 7 दिन में जब कथा पूर्ण हो तो द्वादशाक्षर मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। और हवन करने की स्थिति न हो, निष्काम भाव से कथा सुनी है तो गीता पाठ कर लेना चाहिए, और गीता पाठ करके कथा को पूर्णता प्रदान करनी चाहिए। ये सब महिमा सनकादिकों ने सुनाई।